साथियों सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गंगा नदी के बारे में। बच्चों, ये गंगा नदी का मैंने पूरा मैप बनाया हुआ है। गंगा नदी उत्तराखंड के क्षेत्र से शुरुआत होती है। मैं इसको डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों, सबसे पहले सतलुज ग्लेशियर से अलकनंदा नदी शुरुआत होती है और अलकनंदा यहाँ से एक गंगा मिलती है, इसमें धौली गंगा, और उसके मिलने से बन जाता है बच्चों विष्णुप्रयाग। उसके बाद बच्चों जैसे ही अलकनंदा आगे चलती है तो आगे चलने के बाद इसमें मिलती है नंदाकिनी और इन दोनों के मिलने से बन जाता है नंदप्रयाग। फिर इसके बाद आगे चल के पिंडारी मिलती है तो अलकनंदा और पिंडारी इन दोनों के मिलने से बनता है कर्णप्रयाग। और उसके बाद बच्चों जैसे ही और आगे चलेंगे तो इधर चोराबाड़ी यानी केदारनाथ में एक जगह है, वहाँ से एक मंदाकिनी नदी निकल करके आती है और ये जहाँ मिलती है अलकनंदा से ये बन जाता है रुद्रप्रयाग। उसके बाद आगे चलें बच्चों, ये गंगोत्री ग्लेशियर से ये भागीरथी निकल रही है और ये जहाँ मिलेगी अलकनंदा में ये बन जाएगा देवप्रयाग। अभी तक बच्चों इस नदी का जो नाम था वो था अलकनंदा, अब जो नाम पड़ जाएगा वो पड़ जाएगा गंगा नदी। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से निकल रही है यमुना नदी और यमुना नदी जैसे ही आगे चल के ये प्रयागराज नाम की जगह पर ये जैसे ही यमुना नदी मिलेगी गंगा नदी से तो जिस जगह मिलती है वो कहलाता है प्रयागराज। उससे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो पहले पड़ जाएगा हरिद्वार, हरिद्वार से आगे कन्नौज। कन्नौज जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पेपर में डायरेक्टली पूछ लेता है 4 शहरों के नाम लेकर के तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है। बच्चों ये रामगंगा आ रही है और रामगंगा के किनारे ये मुरादाबाद शहर है, तो पेपर में डायरेक्टली सवाल पूछ लेगा कि बताओ मुरादाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दूसरी चीज बच्चों, दूसरा इसमें ये भी पूछ सकता है कि गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी, तो गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा, क्योंकि बच्चों यहाँ देवप्रयाग से आगे ही इसका नाम पड़ा है गंगा नदी। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे तो ये है प्रयागराज, प्रयागराज से आगे पड़ेगा गाजीपुर, ये गोमती नदी आ रही है और लखनऊ जो शहर है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और ये जगह आ जाएगी गाजीपुर। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा गाजीपुर जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे। ये आ जाएगा बच्चों छपरा, बिहार वाला क्षेत्र, ये घाघरा नदी है। बच्चों अगर हम ऊपर बात करें तो राप्ती नदी आ रही है, घाघरा नदी में मिल रही है और राप्ती नदी पहुंच कर इसको जगह है बच्चों घाघरा नदी आ रही है और यहाँ पे बच्चों घाघरा में ऊपर एक नदी मिल रही है राप्ती नदी और ये राप्ती नदी है, ये गोरखपुर नाम जो शहर है ये राप्ती नदी के किनारे है। इधर बच्चों ये सरयू और शारदा इन दोनों के मिलने पर ही जगह पड़ रही है बाराबंकी। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे तो ये आपका अगर हम थोड़ा सा यमुना के बारे में डिस्कस करें तो ये जलाऊ काऊ पहाड़ी है, यहाँ से चंबल नदी निकल रही है, यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद बच्चों बात करें ये विंध्याचल पर्वत है, यहाँ से बेतवा नदी निकल रही है, हमीरपुर नामक जगह पर ये जाकर मिलेगी। कैमूर पहाड़ी है, यहाँ से केम नदी निकल रही है और ये बांदा में जाके मिलेगी। ये दोनों तीनों यमुना की सहायक नदी होंगी। बच्चों यमुना जाके मिल जाएगी प्रयागराज में। बच्चों पेपर में डायरेक्टली सवाल पूछ लेता है कि बताओ गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। और अगर पेपर में पूछ ले गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो बच्चों सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है घाघरा नदी, क्योंकि घाघरा नदी में ज्यादा पानी है यमुना नदी की अपेक्षा। उसके बाद बच्चों आगे चले तो ये अमरकंटक, अमरकंटक से सोन नदी से ऊपर की ओर जा रही है, ये पटना नाम की जगह है, यहाँ पर मिलेगी। और नीचे की ओर आ जाएंगे तो नर्मदा, ये नीचे की ओर नर्मदा चली जाएगी। आगे चले सोनपुर तो ये गंगा नदी सोनपुर से होकर जा रही है, ये गंडक नदी है। इससे आगे भूरी गंडक है बच्चों और भूरी गंडक के किनारे एक शहर है मुजफ्फरनगर, तो पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है मुजफ्फरनगर किस नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आगे चलेंगे तो एक कुर्सिला और यहाँ पे कोसी नदी है। कोसी नदी बच्चों बंगाल का शोक कहा जाता है, कोसी नदी सॉरी बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। इसके बाद आ जाओ ये है आपका पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र कलकत्ता, कलकत्ता ये कौन सी नदी आ रही है? महानंदा। इनसे पहले बच्चों है क्या एक नदी निकल रही है हुगली नदी। तो अभी तक जितना भी हम मैप में देख रहे थे सारी की सारी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं, लेकिन जो हुगली नदी है बच्चों ये सहायक नदी नहीं है, ये ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब असहायक नदी है क्योंकि इससे जल निकल रहा है। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी छोटा नागपुर पठार, वहां से दामोदर नदी जा रही है। तो बच्चों है क्या हुगली जो नदी है ये असहायक नदी है गंगा की, बात बाकी सारी की सारी सहायक नदी है। और बात करें बच्चों कोसी नदी की तो ये बिहार का शोक कहलाती है और दामोदर नदी जो है ये बंगाल का शोक कहलाती है। तो बच्चों ये हमने जो बताया है ये पूरा का पूरा मैप जो बताया है ये गंगा नदी उत्तराखंड से शुरू
बंगाल की खाड़ी में गिर गई। बंगाल की खाड़ी में गिरी बच्चों, पश्चिम बंगाल से आगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे ये बंगाल की खाड़ी में इसका लास्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी मेन शहर थे ये सारे के सारे मैंने अपने मैप में बताए हुए, ये गंगा नदी के बारे में जानकारी थी। गंगा नदी बच्चों सबसे पहले उत्तराखंड के बाद यूपी के बाद फिर बिहार के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद तब जाकर के बच्चों बांग्लादेश में गिरती है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है।